students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 6, which is about living and non-living things. Okay, so today we are going to discuss about these two different types of things which are there in our surrounding. Number one, living things. Okay, so the things which have life, ऐसे सारे objects, ऐसी सारी things जिनमें लाइफ होती है, दे आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स. इनको किसने, नेचर ने क्रिएट करा है. एंड इसमें इनको क्रिएट करने के लिए कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर्स वहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी थिंग्स है जिनमें लाइफ नहीं होती है या फिर जो लाइफलेस होते हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आपकी नेचुरल या मैन मेड कुछ भी हो सकती है. सन, स्काई, माउंटेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो नंबर वन इज नीड ऑफ फूड. सभी लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ये फूड नहीं मिलता है तो लिविंग थिंग्स बिकम वीक एंड अनहेल्दी. ओके, फूड के थ्रू लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है टू वर्क एंड प्ले. जो डिफरेंट एक्टिविटीज एक लिविंग थिंग परफॉर्म कर सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी ओनली विच दे गेट फ्रॉम द फूड. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. एक चाइल्ड एडल्ट में ग्रो होता है, एक सैपलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट और ट्री, एक बर्ड डेवलप होकर एक फ्लावर में ग्रो करता है. सो लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो रिजल्ट है सेल डिविजन का. कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स जो है चेंजेस के लिए रिएक्ट भी करते हैं. ओके, उनके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज स्टिमुलस. ओके, जो रिएक्शन स्टिमुलस के टुवर्ड्स दिया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. एंड एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के लिए रिएक्ट करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सेल. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल्स के बने होते हैं. सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट है. लिविंग थिंग्स आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दैट इज सिर्फ सिंगल सेल से बने हो लाइक अमीबा, एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो लाइक ह्यूमन बींग्स. एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. एंड हर एक सेल क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ केमिकल्स है विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रिस्पायर. लिविंग थिंग्स को रिस्पायर करने की भी रिक्वायरमेंट होती है. रेस्पिरेशन हर एक लिविंग बीइंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग बीइंग्स अपनी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो कि उनके फूड के अंदर स्टोर थी, है ना. जो फूड उन्होंने खाया उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज थी उसको ड्राइव करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है. रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि फ्रेश एयर को इनहेल करना एंड यूज एयर को एक्सहेल करना. सिर्फ सिंपली इसको ब्रीदिंग कहा जाता है. हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंटली ब्रीथ करता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिशेज अपने गिल्स के थ्रू, फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू. फ्रॉग इज एन एम्फीबियन यानी कि वो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकता है. सो एक फ्रॉग जब लैंड पे होता है तब वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, लेकिन जब वाटर में होता है तब वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स एज दे आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, सो प्लांट्स भी क्या अपने स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू शो मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट है किसी भी बॉडी पार्ट के में क्या उनकी पोजीशन में चेंज आना. ये किसी भी पूरे ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको लोकोमोशन कहा जाता है. एनिमल, ह्यूमन्स ये सभी लोकोमोशन शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है. ओके, प्लांट्स मूव करते हैं लेकिन वो अपने ही एक प्लेस पे रहते हैं. जैसे कि सनफ्लावर जो है सन की डायरेक्शन के टुवर्ड्स अपने हेड को मूव करता है ना. ये जो टच मी नॉट प्लांट है, जब आप उसको टच करते हो उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं. सो बेसिकली प्लांट्स में आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है. नेक्स्ट इज अडॉप्ट देमसेल्फ. लिविंग बींग्स क्या हैं, अपने सराउंडिंग में आने वाले चेंजेस को क्या अडाप्ट कर लेते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग अपनी बॉडीज में क्या वेरिएशंस ले आते हैं. दे मेक चेंजेस इन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड इसी एबिलिटी को अडेप्टेशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सक्रीट. सभी लिविंग थिंग्स वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. वेस्ट जो उनकी बॉडी से निकलता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है. एनिमल्स एंड ह्यूमंस में वेस्ट क्या है, वेस्ट आपका अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड स्वेट है. अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग के थ्रू, एंड एक्सेस और वाटर को स्वेट
फ्रॉम स्किन के थ्रू रिमूव किया जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं, कुछ प्लांट्स गम, रबर इन सभी को एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की भी, दैट मींस ये अपनी जैसी स्पीशीज के न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं या फिर एग्स ले कर सकते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपने यंगस को बर्थ देते हैं, जबकि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दे ले एग्स। एग्स को क्या रखा जाता है, यानी कि वो फिर हैच होते हैं और इन्हीं एग्स में से इनके जैसे यंग वंस आगे बाहर आते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सीड, लीव्स, स्टेम और नेक्स्ट इज डाई। डाई इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये बर्थ लेते हैं, लिव, बिकम ओल्ड एंड दे डाई। सो जो पीरियड होता है बर्थ से डेथ तक का, इसको लाइफ स्पैन कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एंड हर एक लिविंग बीइंग का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। ओके चलो, नाउ the chapter's explanation has done, and now we come to the exercise portion. First of all, take the correct option. Number 1, these have life. किस में life होती है, living things में, non living things में, none of these. So the answer is living things. Second is living things. Living things क्या कर सकती है, move, respire, both of these. So both of these. Secondly, amoeba is, amoeba कैसा है, unicellular, bicellular, multicellular. amoeba unicellular organism होता है. Okay. नेक्स्ट इज प्लांट्स एक्सक्रीट, प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, वाटर, स्वेट और ऑक्सीजन, दे एक्सक्रीट ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डैश एंड डैश। नॉन लिविंग थिंग्स आपके कैसे होते हैं, सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी लाइफलेस, नॉन लिविंग थिंग्स आपके लाइफलेस होते हैं, ओके, एंड डू नॉट हैव लाइफ, इन पे क्या नहीं होती है, लाइफ नहीं होती है। नो, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ। लिविंग थिंग्स किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, ओके। लीव्स ब्रीथ थ्रू, लीव्स किससे थ्रू ब्रीथ करती है, स्टोमेटा के थ्रू, ओके, STOMATO, स्टोमेटा। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू, लिविंग थिंग्स किससे टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस के लिए, STIMULUS, stimulus. Next we come to true and false, and the first is plants make movement, plants movement कर सकते हैं, true. Next is fishes breathe through their skin, fishes अपने skin के through breathe करती है, false, वो अपने gills के through breathe करती है। A cell is the smallest unit of structure, cell किसी भी structure की सबसे smallest unit है, true. Next, humans give birth to the young ones, humans अपने young ones को birth देते हैं, again the statement is true. Now we come to answer in short. So number 1 is, what is stomata? What is stomata? Stomata are the tilly pores present on the surface of the leaves because of which the plants breathe. Okay? Next, how does a fish breathe? Fish किसके through breathe करती है? अपने gills के through. Okay? What is locomotion? Locomotion होता है movement, किसी भी living organism का जो movement होता है from one place to another, that is called locomotion. नेक्स्ट इज व्हाट इज लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या है, ये जो साइकिल है, द साइकिल, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड द डेथ, दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी कम टू आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल, एंड द नंबर 1 क्वेश्चन इज डिफाइन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस वो चेंज है जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में आता है एंड उसके लिए वो रिस्पॉन्स देता है, दैट इज स्टिमुलस। एंड रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स वो फीचर्स है या फिर वो चेंजेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आने लगते हैं एक स्टिमुलस के टुवर्ड्स, ठीक है, दैट इज द रिस्पॉन्स। हाउ लोकोमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट, लोकोमोशन कैसे मूवमेंट से डिफरेंट है, लोकोमोशन होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जबकि मूवमेंट होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होगा, ठीक है, और बॉडी के अंदर जो चीज़ों क्या हो रही हैं, डिस्प्लेस हो रही हैं, दैट इज द मूवमेंट। नेक्स्ट इज डिफाइन अडेप्टेशन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। आपको अडेप्टेशन समझाना है, तो अडेप्टेशन क्या है, वो चेंजेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस में विदस्टैंड करने के लिए, सच चेंजेस और द सच एबिलिटी इज नोन एज अडेप्टेशन। नेक्स्ट, इन विच
फॉर्म ह्यूमस एंड एनिमल्स एक्सक्रीट, ह्यूमस एंड एनिमल्स किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? सो ह्यूमस और एनिमल्स क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेस्ट फूड को एक्सक्रीट करते हैं। सो जो वेस्ट फूड उनके बॉडी में होता है उसको वो किसके थ्रू, फीसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपनी नोज के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, है ना। एंड जो आपके उनके बॉडी में बाकी जो वाटर रह जाता है, दैट इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। ओके, so the chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.